नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुनिया में अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर राइज कर रहा है और ये बिल्कुल बात सही है। और दुनिया अभी चाहती है वेस्टर्न कंट्री से छुटकारा। पुतिन साहब का क्या प्लान है, इस वीडियो में बात करेंगे। ब्रिक्स का क्या प्लान है, और यूके से आपको बताऊं 102 टन सोना वापस आ गया है। क्या है इसके सिनेरियो, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है ये सारा वीडियो को समझ में आएगा। वीडियो का पूरा देखिए, और जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, आरबीआई ने 100 टन सोना लेकर आया है। कहां से? अप्रैल से सितंबर, मतलब 6 मंथ के पीरियड में 100 टन सोना इंडिया के अंदर आ चुका है। दुनिया जब 29 तारीख को धनतेरस का पर्व मना रही थी, उस दिन एक सीक्रेट मिसिंग मिशन ऑर्गेनाइज किया गया। एकदम सीक्रेट रहा। एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइज तैयार किया गया, और जब ये गोल्ड इंडिया के अंदर एंटर कर गया, तब इंफॉर्मेशन आया कि 102 टन 102 टन सोना इंडिया के अंदर आ गया है। और अभी आपको बताऊं 60%, मतलब हमारे 100% का 60% सोना हमारे इंडिया में है, और 40% सोना लंदन के अंदर है। अब देखिए, आप ये जो मैप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें 854 मैट्रिक टन टोटल सोना हमारे पास है, जिसमें से 510, इट मींस दैट 510 सोना, जो ये ग्राफ है 510 मैट्रिक टन सोना जो अभी इंडिया में है। ये जो राइजिंग देख रहे हैं ना, ये इंडिया के अंदर है। आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया लंदन के अंदर सोना क्यों रखा है, ठीक है। ये टोटल है, और ये इन इंडिया है। तो अब आप ग्राफ देख रहे हैं, ये राइज कर रहा है कि इंडिया अपना सोना वापस ले रहा है लंदन से, अब इंडिया में ही रखना चाह रहा है। देखिए, हमारे पास दुनिया का 8 लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। समझ रहे हैं ना? 840, ये अपडेट हो जाएगा तो 854.45 मैट्रिक टन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रसिया, चाइना। तो ये लोग की बात करें तो ये लोग अपने सोना को अपने ओन कंट्रीज में रखते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ रखे हैं? हम लोग लंदन में रखे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रांस का। आप देखिए, फ्रांस का जो सोना है ना, 91% ये अपने ओन कंट्रीज में रखा है, और वो बस 9% कहाँ रखा है? अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड, ट्रेड एंड एक्सचेंज। समझ रहे हैं ना? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो फ्रांस अपनी जो गोल्ड रिजर्व वो है, वो कहाँ पे? यूएसए के अंदर रख दिया था। लेकिन जब 1960 हुआ, तब ये अपना सारा सोना को वापस करवा के अपने कंट्रीज में मंगवा लिया, और नेशनल बैंक ऑफ फ्रांस के अंदर फ्रांस का सोना है। तो कंट्रीज अपने एसेट्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, लेकिन इंडिया लंदन में क्यों रखा, वो बात करेंगे। आप एक बार चाइना के देखिए। चाइना के पास 2264 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है, और आपको चाइना का तो कुछ पता ही नहीं कि वो अपने कंट्रीज के अंदर रखा है कि कंट्रीज के बाहर रखा है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बीजिंग, बैंक ऑफ चाइना, बीजिंग के अंदर है, वो कंट्रोल करता है आधा, और आधा पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये लोग कंट्रोल करते हैं। पॉसिबिलिटीज लगाया गया, कंफर्म नहीं है। देखिए, समझते हैं कि आरबीआई अपना सोना को बाहर क्यों रखता है। बेसिकली आरबीआई सोना को लंदन के अंदर रखता है, और लंदन के अंदर है लंदन मेटल एक्सचेंज, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेटल एक्सचेंज। डे टू डे ओप्स इजी टू बुलियन ट्रेड। देखिए, बेसिकली बात यहाँ पे ट्रेड का ही है, ट्रेड का है, एक्सचेंज का है। तो आपको बताऊं, जो ट्रेड है ना, ट्रेड को आसान करने के लिए खरीदा, बेचा, बेचा, खरीदा, स्टोर किया। तो इसी यही काम को इजी करने के लिए ये लोग लंदन के अंदर रखे थे इंडिया अपना सोना, ठीक है। और बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये कंट्रोल करता था। समझ रहे हैं ना? तो इन सब बहुत सारी कंट्रीज को ये कंट्रोल करता है। लेकिन अब हाल ही में हमने देखा कि इंडिया अपना 60% से ज्यादा सोना अपनी ओन कंट्रीज में रख मंगवा लिया। मैक्सिमम कंट्रीज, रसिया, सॉरी, मैक्सिमम कंट्रीज अपने सामान को, एसेट्स को अपने कंट्री में रखना चाहती हैं। क्यों रखना चाहती है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का लोग है ना, वेस्टर्न कंट्रीज को अब समझ गया है। वेस्टर्न कंट्रीज आपके एसेट्स को आपके ऊपर ही यूज करेगी, वेपनाइज कर देगी उसको। समझ रहे हैं ना? आपका हैंड को ट्विस्ट करेगी, हाथ मोड़ेगी, सैंक्शंस लगाएगी, और फिर आपके एसेट्स को हड़प लेगी। कोई गारंटी नहीं है, हड़प भी लेगी। तो ये बात है, और ये बात आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फिनलैंड सहित ईयू बहुत सारे कंट्रीज, रसिया का एक वार की वजह से बहुत सारे एसेट्स को सीज कर दिया गया। अब तक 300 से ज्यादा बिलियन रशियन एसेट्स को सीज कर दिया गया, जो भी कंट्रीज थे। आप देखिए, यूके भी सीज कर चुका है 26 बिलियन। क्या गारंटी, अगर हमारा आज पाकिस्तान के साथ वार होता है पीओके के लिए, तो हमारे ये एसेट्स को हड़प नहीं लेंगे? कोई गारंटी है? बिल्कुल हड़प सकते हैं। तो ये सारा डर बना रहता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज उस लायक नहीं है। उनका वही होता है ना, डिवाइड एंड रूल।
वार लगवाओ, वेपन बेचो, तो ये उनका आइडियोलॉजी है, वो उसी पे चलेंगे। अब समझते हैं ब्रिक्स का क्या प्लान है। देखिए ब्रिक्स का बहुत सॉलिड प्लान है, ये ना पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देगा। आपको बताऊं, ब्रिक्स के अंदर रसिया बात कर रहा है मेटल एक्सचेंज बनाने के लिए, प्रीसियस इंटरनेशनल मेटल एक्सचेंज बनाने के लिए, इंटरनेशनल प्रीशियस मेटल एक्सचेंज, जो क्या करेगा, इंश्योर फेयर प्राइसिंग एंड ट्रेड ग्रोथ। मतलब जो डोमिनेंस करते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज, जो डोमिनेंस करता है, प्राइस को राइज करता है, प्राइस को डाउन करता है, उस डोमिनेंस को कम करने के लिए और फेयर प्राइस हो, सबके लिए इक्वल प्राइस हो, उसके लिए, और ट्रेड ग्रोथ के लिए, ट्रेड हमारा राइज हो, इसके लिए बनाएगा। मतलब एक समझिए सीधे सीधे, एक लंदन मेटल एक्सचेंज से वर्सेस, मतलब उसके ओपोनेंट में उसको रिप्लेसमेंट करने का प्लान है, एक राइवल रूप में है। समझ रहे हैं ना। देखिए ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, बीसीबीपीआई, इसको जब ये आईएमएफ चीफ सुना, ये क्या है इसके बारे में वो मतलब अचंबा रह गया कि ब्रिक्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, क्या क्या काम कर रहा है जो वेस्टर्न इकोनॉमी को डैमेज कर सके। समझ रहे हैं ना। एक सीधा समझिए कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसका अल्टरनेटिव बना रहा है ब्रिक्स। ये देखिए ब्रिक्स क्या कह रहा है, ब्रिक्स एक और काम कर दिया, अल्टरनेटिव ऑफ यूरो क्लियर से। ये ब्लूमबर्ग सीधे सीधे बोल रहा है कि ब्रिक्स का प्लान है जो यूरो क्लियर है उसको अल्टरनेटिव करें। यूरो क्लियर क्या है, देखिए बेसिकली इसका काम है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी सेटलमेंट सर्विसेज होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज, डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट्स फंड, इन सभी को ये हैंडल करता है। अब इसको भी मतलब इसका भी अल्टरनेटिव खोज रहा है ब्रिक्स। तो समझिए एक सीधे सीधे प्लान है ना, कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम बनाया गया है उसको हम लोग अल्टरनेटिव कर दें। समझ रहे हैं ना। मतलब एक तरीके से समझिए कि ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स में पुतिन और इसका अलाइज मेंबर मिलके प्लान पूरा तैयार किया है। इसको दबाना है, अभी स्विच ऑफ है, ऑन होते ही वेस्टर्न कंट्रीज का वाट लग जाएगा। सीधे सीधे मतलब यही है, जैसे स्विच दबेगा वाट लग जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज।